आज सामर लेक में प्रजापति समाज की ओर से समाज की कुल देवी मां श्रीयादे की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और प्रतिभा सम्मान समारोह में उपस्थित सम्मानित मंच और सामर सहित आसपास के गांव ढाणी कस्बों से आए समाज के मोजीज नागरिकों, युवा साथियों, माता और बहने, आप सबको मेरी तरफ से धन्यवाद कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर इस कार्यक्रम में आए हैं। मैं तो समाज के लोगों से इतना सा निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोगों का वर्षों का जो सपना था कि सामर के अंदर इस देवनगरी में मां श्रीयादे का एक भव्य मंदिर होना चाहिए, एक शक्ति केंद्र होना चाहिए समाज का, वो आपने स्थापित कर दिया। यह आपका बड़ा लक्ष्य था, इसके लिए आपको पुनः धन्यवाद। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मंदिर अपना बन गया, अब मंदिर के अलावा आपकी समिति समाज में ऐसे ऐसे वंचित लोग हैं, ऐसी ऐसी प्रतिभाएं हैं जिन प्रतिभाओं को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। प्रतिभाएं आज लगभग 50 के करीब प्रतिभाओं को इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया है। मंच का दायित्व बनता है कि इस कार्यक्रम के बाद उस प्रतिभा की स्थिति क्या है, उसकी शैक्षणिक स्थिति क्या चल रही है, वो कहाँ पढ़ रही है, क्या उसको आवश्यकता है। अगर किसी बच्चे को हमें डॉक्टर बनाना है तो डॉक्टर बनाना है तो या तो सीकर उसको भेजना पड़ेगा या कोटा उसको नीट की तैयारी के लिए उन्हें भेजना पड़ेगा। या सम्मान तो हम कर रहे हैं, लेकिन प्रतिभाओं की जो मॉनिटरिंग हमें करनी चाहिए वो मॉनिटरिंग हम लोग नहीं कर रहे। ये मॉनिटरिंग भी हमें करनी होगी। मैं तो समाज के जो छात्रावास, छोटी छोटी तहसीलों में जो छात्रावास बन रहे हैं, उन छात्रावासों का भी मैं विरोधी हूँ। आप कहोगे कि छात्रावासों का कैसे विरोधी हो, वहाँ तो शिक्षा की, वहाँ एजुकेशन की गतिविधियां चलती है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज फुलेरा में आप 50 लाख या 1 करोड़ का छात्रावास, 2 मंजिला छात्रावास बनाते हो। इस छात्रावास के माध्यम से आप क्या यहाँ फुलेरा में डॉक्टर, इंजीनियर या IAS कलेक्टर बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि उनके लिए प्रॉपर जगह भेजना पड़ेगा। डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, कोटा सीकर भेजना पड़ेगा। किसी बच्चे को IAS IPS बनाना तो दिल्ली उनको अच्छी एजुकेशन के लिए कोचिंग दिलवानी पड़ेगी। ऐसा हम ऐसे इस तरह काम कर सकते हैं। छात्रावास नहीं बनाकर हम सालाना ऐसे गरीब निर्धन जो बच्चे हैं, जिन बच्चों की एजुकेशन स्तर अच्छा है लेकिन आर्थिक संसाधनों का उनके पास अभाव है, उनके लिए हम क्या करेंगे, सर्वे करेंगे। उन बच्चों की सर्वे करके उन बच्चों की लिस्ट तैयार करके ऐसे 5-10 बच्चों को सालाना एक स्कॉलरशिप के माध्यम से उन बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं। इस तरह हम समाज का हम उत्थान कर सकते हैं। बाकी तो धार्मिक गतिविधियां तो चलती रहेगी। अब हमें जितना भी धार्मिक आप लोगों ने मंदिर तो बना दिए, लेकिन बिना फालतू का जो पाखंडवाद है, अंधविश्वास है, आज जगह जगह आप देख रहे हो किस तरह हमारे समाजों का शोषण हो रहा है। कहीं कौन सा बाबा आता है, कभी कौन सा बाबा आता है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ में खिलवाड़ होता है और वो लोग न कोई समाज को दिशा दे पाते। इसलिए हमें आंख बंद करके किसी पाखंडवाद, अंधविश्वास पर हमें विश्वास नहीं करना। हमें विज्ञान पे विश्वास करके चलना, आगे बढ़ना है। एजुकेशन पे हमें ध्यान देना है। और समाज जो आज पिछले 4 दिन से लगातार समाज सामर के अंदर एक धागे जैसे माला होती है उस तरह सारे महिलाएं, पुरुष, युवा, नौजवान सब सारे एक साथ में यहाँ काम कर रहे हैं। तो इसी तरह आप राजनीतिक क्षेत्र में भी आपने समाज को एकजुट करिए। जब तक समाज, कोई भी समाज देख लीजिए जिस समाज की राजनीतिक भागीदारी नहीं है, उस समाज की कोई सुनने वाली नहीं है। तो इस देश प्रदेश में अगर देखे MLA MP इस देश प्रदेश को चलाते और हम लोग राजनीति से नफरत करते, हम कहते कि राजनीति हमारी नहीं है। और जब कोई MLA MP आता है हम उनसे प्रभावित होते। प्रभावित क्यों होते? क्योंकि हम जानते हैं कि इसके पास ताकत है। तो ताकतवर बनिए, ताकतवर बनोगे तब आपका कोई शोषण नहीं करेगा। आपने कभी राजा का शोषण होते हुए देखा है क्या? शोषण कमजोर का होता है, कमजोर हमें नहीं बनना है। हमें राजा की तरफ बनकर काम करना है। हमारे महापुरुषों ने तो इस देश का संविधान लिखा है। डॉक्टर रतन कुमार जिसने देश का संविधान लिखा है, उत्तर प्रदेश के देवरिया के रामचंद्र विद्यार्थी प्रजापति 13.5 साल की उम्र में देश के लिए बलिदान हो गया। तो उस समाज से आप लोग आते हो। आप अपने आप को स्वाभिमान के साथ मजबूत करिए, अपने स्वाभिमान के साथ में खड़े होइए। और मैं तो आपको इकरा साहब इस मंच के माध्यम से निवेदन और एक अपील करके जा रहा हूँ कि मेरे लायक जब भी कोई आपको
आदेश हो, मेरे लायक कोई सेवा का मौका हो तो मुझे बताइएगा। मुझे इतना मान सम्मान दिया, इसके लिए इस पूरी समिति का धन्यवाद। आपने इतना भव्य कार्यक्रम किया, सुबह से लंबा चौड़ा कार्यक्रम चला, इसके लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद।